वेलकम क्लास। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इफ एल्स के अंदर कुछ और कंडीशंस लगा के दिखाने वाला हूं। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में इफ एल्स पढ़ा था, इफ एल्स आपको अगर सब समझ में आ गया हो तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो आप जाके पिछली वीडियो को चेकआउट ज़रूर करना। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप इफ एल्स के अंदर दो कंडीशन या दो से ज़्यादा कंडीशंस कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हमको अगर दो कंडीशंस में काम चलाना है, एंड और ऑपरेटर्स का यूज़ करना है, तो उसको हम कैसे अप्लाई करते हैं हम इस वीडियो में ये जानेंगे। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं सिस्टम पर और वहाँ पर जाकर एग्जीक्यूट कर देखते हैं। तो अब हम आ गए हैं अपने सिस्टम पर। अब देखो इसमें जैसे कि हमने लास्ट टाइम अपना इफ एल्स हमने करके समझा था, और इसमें हम कंडीशन क्या लगाते हैं, अगर नॉट इक्वल टू है तो ये इफ एल्स में हमारा ग्रेटर देन और लेस देन वैल्यू को फाइंड करेगा। ठीक है, अब ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूँ, अगर हमें अब दो या दो से अधिक कंडीशंस लगानी है तो हम वो कैसे लगाएंगे वो देखते हैं। अब सबसे पहले तो हम कोड को क्या करेंगे, एग्जिट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, चार मैंने वेरिएबल ले लिए हैं। अब इस इक्वल टू में टाइम वो दे देता हूँ उनकी वैल्यूज़, रैंडम वैल्यू दे देता हूँ 5948। ठीक है, अब मुझे एक ऐसी कंडीशन लगानी है जो मुझे ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड हो जाए मुझे। तो उसके लिए मैं क्या लगाऊंगा, पहले मैं लगा देता हूँ इफ़। ठीक है, अब इफ़ के अंदर अगर मैं कहूँ कि आपको दो कंडीशन लगानी है, या इसमें हम स्टार्टिंग करते हैं तीन तीन से लेकर चलता हूँ, चार का थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा स्टार्टिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे तीन तीन वैल्यूज़ हैं। अब मुझे तीनों में कंपैरिजन करना है। ठीक है, तो पहले मैं ए और बी के साथ और ए और सी के साथ कंपैरिजन करूँगा। ठीक है, ए की दोनों के साथ तो कैसे करते हैं, उसको लिख देंगे पहले ए इज़ ग्रेटर देन बी। ठीक है, अब ये तो मुझे पता चल गया मेरा ए बी से बड़ा है, लेकिन मुझे भी ये भी तो चेक करना है ए सी से भी बड़ा है। तो उसके लिए मैं एंड लगाऊंगा, एंड ए इज ग्रेटर देन सी। तो अभी क्या कंडीशन लगी, आज के बस टॉपिक में हम इसी समझने वाले हैं। तो एंड ऑपरेटर कैसे काम करता है, एंड ऑपरेटर आपका दोनों कंडीशंस को चेक करेगा। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तो आपका इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। इफ के अंदर मैंने लिख दिया है प्रिंट ए, मतलब सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू अगर हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो उसके लिए प्रिंट ए वो कर देगा। तो यहाँ पे हमारा दो कंडीशंस लग चुकी हैं। ठीक है, अब जैसे कि ए बी से तो ग्रेटर देन है, सॉरी ए जो है वो सी से तो ग्रेटर देन है पर बी से छोटा है, तो एक कंडीशन हमारी ट्रू होगी, एक कंडीशन हमारी फॉल्स होगी। तो इस टाइम पे वो इफ एग्जीक्यूट नहीं करता है। इस कंडीशन में आपको इफ एग्जीक्यूट नहीं करेगा तो आपको दूसरी कंडीशंस लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो हम क्या कंडीशन लगाएंगे, अगर आपको एलिफ यूज करना है तो एलिफ आप यूज कर सकते हो। ठीक है, हमें कंडीशन लगानी है तो हम एलिफ का यूज करेंगे, एलिफ। अब मुझे बी से चेक करना है। ठीक है, क्या बी चेक करेंगे, क्या बी हमारा ग्रेटर देन है ए से, एंड क्या बी ग्रेटर देन है सी से। ठीक है, कोलन लगाएंगे, एंटर दबाएंगे, प्रिंट लिख देंगे उसके अंदर बी। ठीक है, और लास्ट में एक और एलिफ लगा दो। अब एक और एलिफ क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अगर इक्वल टू होगा तो भी वो फॉल्स होने वाली है ऊपर की कंडीशंस। तो उसमें हम अगर इक्वल टू होगा उसे हम एल्स में हैंडल कर लेंगे। एलिफ सी के लिए हम एक अलग से कंडीशंस लगा रहे हैं। ठीक है, तो बी अब यहाँ पे आ जाएगा सी इज ग्रेटर देन ए एंड सी इज ग्रेटर देन बी। अब ये हमारे यहाँ पे कंडीशंस लग गई हैं। मैं यहाँ पे प्रिंट लिख दूंगा और प्रिंट कर देते हैं अब सी को। अब मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। अब मैं जैसे इसको रन करूँगा, मेरा जो आउटपुट आ गया वो 9 आ गया। 9 मेरी वैल्यू थी बी की, तो मेरा आउटपुट सही से आ गया है। अब देखो, एक एंड ऑपरेटर तो मैंने आपको समझा दिया है। एंड आपका इस तरीके से यूज़ होता है, आपकी दो कंडीशंस को चेक करेगा, अगर वो दोनों ही ट्रू होंगी तो उसका इफ उसके अंदर का जो पार्ट होगा या प्रिंट होगा स्टेटमेंट उसके अंदर का, उसको एग्जीक्यूट कर देता है कोड को। अगर वो कंडीशन दोनों में से एक भी फॉल्स हो जाती है तो वो उसको फॉल्स कर देता है। अब बात आती है कोई भी एक कंडीशन की, जैसे कि
अब कोई भी एक कंडीशन अगर बड़ी है तो हम चाह रहे हैं कि ट्रू हो जाए। जैसे कि मैं चाह रहा हूं अगर ए बी से बड़ा है या सी से बड़ा है, किसी भी एक से बड़ा है तो कंडीशन ट्रू हो जानी चाहिए। ठीक है, आई होप ये तो आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको हटा रहा हूँ या एक काम करता हूँ, एग्जिट कर देता हूँ यहाँ से, एग्जिट, और मैं इसको कर देता हूँ कॉपी। ठीक है, अब मेरे पास 3 वेरिएबल्स हैं फिर से। अब मुझे क्या करना है इसमें, अब मुझे ए से और बी और सी में से अगर ए किसी से भी बड़ी है तो वो प्रिंट हो जानी चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे और लगा दूंगा बस। तो अब क्या करेगा, ए अगर बी से ग्रेटर देन है तो लास्ट वाली कंडीशन को चेक ही नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो लास्ट वाली कंडीशन को चेक करता है। इस तरीके से काम करेगा, मतलब कि पहले एक चेक करेगा ए इज ग्रेटर देन बी, अगर हाँ ट्रू है तो डायरेक्ट अंदर चला जाएगा, क्योंकि उसको लास्ट वाली कंडीशन से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई भी एक ट्रू होगी तो भी ट्रू होगी। ठीक है, ऐसे ही फिर अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो जाती है जैसे कि यहाँ पे हो रही है, तो लास्ट कंडीशन को चेक करेगा, ए इज ग्रेटर देन सी, हाँ जी सी ग्रेटर देन है, तो फिर वो उसके अंदर पार्ट ए को रन कर देगा। इसका आउटपुट आना चाहिए, और मैं यहाँ पे एल्स भी लिख देता हूँ, प्रिंट के अंदर मैं एल्स लिख देता हूँ ताकि मैं पता चल जाए क्या चल रहा है। रन करता हूँ तो यहाँ पर देखो आउटपुट में 5 आ गया। 5 क्यों आया, क्योंकि इनमें से ये वाली कंडीशन तो फॉल्स हो गई थी, उसके बाद ये वाली हमारी जो ट्रू हो गई थी। अब मैं यहाँ पे 4 की जगह पे मैं कर देता हूँ 40, तो अब देखना एल्स पार्ट रन होगा। ठीक है, अब मैं इसको 9 की जगह पे कर देता हूँ 2, तो अभी हमारा 5 प्रिंट होगा, क्योंकि ए जो है वो इससे बड़ी होगी। तो अब यहाँ पे बस इसने ये वाली कंडीशन देखी, ट्रू होगी है, उसके बाद डायरेक्ट इसने प्रिंट कर दिया, इसको चेक ही नहीं किया है। और क्योंकि उसके बाद और लगा था, अगर एंड लगा होता तो दोनों कंडीशन को चेक करता। यहाँ पे ये फॉल्स होगी तो फिर वो इसको चेक नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि एंड है, एंड में दोनों को ट्रू होना है या दो। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एक को ट्रू होना है, तो ये चीज़ है हमारी एंड और। बस यही मैं समझाना चाह रहा था आज की इस वीडियो में आपको। 2 कंडीशंस कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, एंड और ऑपरेटर्स को आप इफ एल्स के अंदर कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। इन आपने ऑपरेटर्स पढ़े थे, तो हम अब उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक्सिट, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक str ले लेता हूँ, एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, स्ट्रिंग इज इक्वल टू पाइथन। ठीक है, अब मैं इफ चेक करता हूँ, इफ अगर हमारा कोई और स्ट्रिंग है, जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ वहाँ पे भी मैंने समझाए थे जब उनका एग्जांपल ले रहा था, तो अब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहे हैं, क्योंकि अब आपने इफ एल्स कर ली है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे th ले लेता हूँ एक स्ट्रिंग के अंदर। th क्या हमारा th है इन किसके, str के अंदर। ठीक है, तो अब देखो ये भी रिटर्न ट्रू और फॉल्स करता है। अगर th हमारा इन होगा स्ट्रिंग के अंदर, तो वो हमें रिटर्न में क्या कर देगा, वो हमें प्रिंट कर देगा ट्रू। एग्जीक्यूट करता हूँ कोड को, और देखो यहाँ पे ट्रू आ गया। मैंने सिर्फ इफ कंडीशन लगाई है, कोई दिक्कत नहीं है, इफ भी आप अकेले में चला सकते हो अगर आपको सिर्फ एक ही कंडीशन चेक करनी है तो th हमारा चेक हो गया। अब मैं यहाँ पे th a लिख देता हूँ, तो देखो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो आउटपुट में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि एल्स पार्ट मैंने लिखा ही नहीं है। अगर ये फॉल्स हो जाती है कंडीशन तो क्या होगा, मैंने बताया नहीं क्या होगा, तो ये केवल इफ पार्ट चलेगा, अगर चलेगा तो, नहीं तो कुछ नहीं चलेगा। इसके बाद कोड में कुछ है ही नहीं, नीचे एग्जिट हो गया यहाँ पे। तो अब आपको पता चल गया होगा कि हमारा इन किस तरीके काम करता है, नॉट इन। अब सेम इसी तरीके से अगर जैसे कि इन में हमारा फॉल्स आ रहा था, तो वो चीज़ नॉट इन में ट्रू आ जाएगी। जो चीज़ इन में फॉल्स हो रही थी वह कंडीशन, वो नॉट इन में ट्रू हो जाएगी, जस्ट रिवर्स कर देता है उस चीज़ को। अब ऐसे ही मैंने एक आपको इज और वो पढ़ाया था, इज और नॉट, इज और इज नॉट। जैसे कि मेरे पास एक a है जो 10 है, और b है जो एक स्ट्रिंग है और उसके अंदर भी 10 ही है। ठीक है, अब मैं चेक करना चाहता हूं इफ a is b, a is b,
कोलन, तो प्रिंट कर देगा ये ट्रू। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से इफ कंडीशन लगा रहा हूँ, रन करता हूँ तो यहाँ पे इसने कुछ नहीं दिया है। अब देखो क्या डिफरेंस रहा है। अब मैं यहाँ पे इसको स्ट्रिंग से हटा देता हूँ। अब इसे मैं एज ए इंटीजर ले लेता हूँ, इंटीजर लूँगा, रन करूँगा तो ट्रू आ गया है। उसका टाइप अगर चेंज कर रहा हूँ, मैं डेसिमल लगा के 0 कर रहा हूँ तो रन कर रहा हूँ तो कुछ नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है इज में आपका उसका टाइप और उसकी वैल्यू दोनों सेम होनी चाहिए। डेटा टाइप सेम होना चाहिए और उसकी वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे स्ट्रिंग थी, मैं इसको भी स्ट्रिंग बना दूंगा तो भी ट्रू आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे फॉल्स आ रहा था, अगर मैं एक इंटीजर और एक स्ट्रिंग ले रहा हूँ, आ नहीं रहा था ना कुछ भी वैल्यू, एल्स पार्ट चलना चाहिए था, एल्स पार्ट मैंने लिखा नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं इज नॉट अप्लाई कर देता हूँ, इज नॉट में क्या होगा, जो इज में फॉल्स वैल्यू में था वो ट्रू कर देगा, उसका रिवर्स कर देगा। तो अब यहाँ पे ट्रू आउटपुट आने लगेगा। ठीक है, जो इज लगा के जो कंडीशन फॉल्स होती है वो इज नॉट लगा के वो कंडीशन ट्रू हो जाती है। ठीक है, तो अब आपको ये सारे ऑपरेटर्स समझ में आ गए होंगे। अगर आपने ऑपरेटर वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इफ एल्स को यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट टाइम जो वीडियो में हम पढ़ेंगे वो लूप स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।